अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों को अल्लाह पर और आतिश परस्तों को नुजूम और ज्योतिष पर भरोसा था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ पैगाम भेज दिया था कि फ़ारस के बादशाह ने हमारे वफ़्द के साथ तौहीन आमेज़ सुलूक करके इस तरह वापस भेजा है कि मिट्टी का टोकरा आसिम बिन अम्र के सर पर रख दिया था। खिलाफत मदीना से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब आ गया। अमीरुल मोमिनीन ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत सी हिदायत लिखकर भेजी और लिखा कि कादसिया पहुंच जाओ और वहां की जमीन का मुकम्मल नक्शा मुझे लिखो ताकि मैं जरूरी हिदायत दे सकूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी लिखा कि बस्तियों पर हमले जारी रखो और लश्कर की जरूरियात पूरी करते रहो। शाह फारस रुस्तम ने यजदगर्द से कहा, आप वापस मदाइन चले जाए और मुझ पर भरोसा रखें। रुस्तम यजदगर्द ने कहा, तुम पर भरोसा होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। तारीखों में तफसील से आया है कि यजदगर्द की इस बात से रुस्तम जल उठा, उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में बेचैनी पैदा हो गई। आप यहाँ से चले जाए शाह फारस, रुस्तम ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैंने आपके वालिद किसरा परवेज को भी कभी यह बात नहीं कहलवाई थी कि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं। आप चले जाए और जंगी उमूर और अरबों को इराक से निकालने का मसला मुझ पर छोड़ दे। हो सकता है कि मैं बगैर लड़े अरबों को इराक से निकाल दूं। नहीं रुस्तम, यजदगर्द ने कहा, मैं इस मुसलमान कौम को ऐसा तबाह करना चाहता हूं कि यह फारस की तरफ देखे तो उन पर खौफ का रशा तारी हो जाए। मैं समझ नहीं सकता कि तुम बगैर लड़ाई के उन्हें इराक से किस तरह निकालोगे। मेरी बात जरा गौर से सुने साहे फारस, रुस्तम ने कहा, जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते। यह न भूले कि आप बच्चे हैं और आपके पास सिर्फ जज्बा है, तजुर्बा नहीं। मेरे जिम्मेदारियों में दखल न दे। आप अरबों को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी फौज को तबाही से बचाना चाहता हूँ। यह न समझे कि अरब तादाद में बहुत थोड़े हैं तो हम उन्हें घेर कर चीर फाड़ देंगे। इस खुशफहमी में भी मुब्तला न रहे कि वह हमारे हाथियों से डर जाएंगे। उन्होंने 2 लड़ाइयों में हाथियों की सूंडें काट दी थी। मैं कह रहा हूं कि यह मुआमलात मुझ पर छोड़े और आप यहां से चले जाए। यजदगर्द वापस चला गया। रुस्तम ने यजदगर्द के जाने के बाद कासिदों को बुलाया और उन तमाम जर्नेलों और दिगर कमांडरों के नाम पैगाम भेजे जो अपने दस्तों को मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों की शरबकोबी के लिए लेकर गए थे। पैगाम में उसने लिखवाया कि मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए तैयार होकर साबात आ जाओ और अपने जवानों को कील कांटे से लेस करके उनमें वतन की खातिर लड़ने का ऐसा जज्बा पैदा करो कि मुसलमान को देखकर दरिंदे बन जाए। उस वक्त मुसलमानों के लश्कर के ज्यादातर दस्ते नजफ, फुरात और इराक की 2-3 बस्तियों में फैले हुए थे। यजदगर्द मदाइन पहुंचा। वह कई दिन गैर हाजिर रहा था। वह जब मदाइन में दाखिल हुआ तो उसकी माँ को इत्तिला मिली। वह दौड़ती हुई गई। यजदगर्द माँ को देखकर घोड़े से उतरा। माँ दौड़कर उसके साथ लिपट गई। उसे किसी ने न बताया कि उसका बेटा मौत के मुंह से निकलकर आया है। यजदगर्द ने महल में पहुंचते ही सारान को बुलाया। सारान पहले से वहां मौजूद था। वह यजदगर्द के बुलावे का मुंतजिर था। उसने यजदगर्द को एक खबर सुनाई थी। क्या आप मुझे नहीं बताएंगे कि मेरे दुश्मन कौन है? यजदगर्द ने सारन से पूछा। उन्हें ठिकाने लगा दिया गया है, सारन ने कहा। वह इस तख्त का आखिरी दुश्मन था। वह एक औरत थी। शीरिन? यजदगर्द ने कहा। हाँ, सारन ने कहा। शीरिन, तुम साबात चले गए तो मैंने बाकी 3 आदमियों को धोखे में लाकर पकड़ लिया था।
वह मेरे दोस्ती के धोखे में आ गए थे। उन्होंने बता दिया कि किस मुआवजे पर शीरीन ने उन्हें कत्ल के लिए भेजा था। उन्होंने यह भी बता दिया कि शीरीन कहाँ रहती है। मैंने जाकर उसे 2 आदमियों से कत्ल करवाया, फिर इन 3 आदमियों को भी कत्ल करवा के लाशें गायब कर दी है। अब तुम्हारा कोई दुश्मन जिंदा नहीं यज़दगर्द। सारा ने यज़दगर्द को इतना ही बताया कि उसने उसकी गैर हाजिरी में शीरीन और 3 आदमियों को कत्ल कर दिया है। उसने इस वारदात की तफसील नहीं सुनाई थी। वह साहिब हैसियत और शाही महल में असर और रसूख रखने वाला आदमी था। उसके लिए इन 3 आदमियों को किसी खूबसूरत धोखे में लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने उसने यह राज ले लिया था कि उन्हें शीरीन ने यज़दगर्द के कत्ल के लिए भेजा था। सारान को मालूम नहीं था कि शीरीन कहाँ रहती है। उसे शीरीन का ठिकाना उन आदमियों से मालूम हो गया और वो वहां चला गया था। शीरीन उसे अच्छे तरीके से मिली, लेकिन शीरीन के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो गए थे। मुझे देखकर तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए शीरीन, सारान ने कहा था। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूं। परेशानी इससे हुई है कि तुम्हें मेरा घर किसने बताया है, शीरीन ने कहा था। ठीक कहते हो, तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। तुम्हारा ताल्लुक नूरेन के साथ था और तुम किसरा परवेज के करीबी हलके में थे। क्यों आए हो? शीरीन, सारान ने राजदारी से कहा था, यज़दगर्द को कत्ल करवाना था तो मुझे बताती। तुमने कच्चे आदमियों पर एतबार किया और इसका नतीजा देख लिया। एक तो वही यज़दगर्द के एक मुहाफिज के तीर का निशाना बनकर मारा गया और बाकी 3 भाग गए। सारान, शीरीन ने हैरत ज़दगी के लहजे में कहा था, यह तुम्हें किसने बताया है कि उन्हें मैंने यज़दगर्द को कत्ल करवाने के लिए भेजा था? उन 3 आदमियों ने तुम्हारा पर्दा रहने नहीं दिया। सारान ने कहा था, यज़दगर्द को भी बता देंगे। फिर जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? शीरीन ने कहा था, क्या मुझे डरा धमका कर मुझसे कुछ वसूल करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ सौदा करने आया हूँ, सारान ने कहा था। मैं यज़दगर्द को कत्ल करूंगा। बोलो, क्या देती हो? शीरीन ऐसे हंसी पड़ी जिसमें तंज भी था। सारान को मालूम था कि शीरीन इंतहा दर्जे की चालाक, अय्यार और मक्कार औरत है और इस औरत ने खुसरो परवेज जैसे फिरौन को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था और जब जरूरत पड़ी तो उसने अपनी सोकनों के 18 बेटे कत्ल करवा दिए, फिर अपने खाविन खुसरो परवेज को भी मरवा दिया था। इस औरत की जादूगरी का कमाल तो यह था कि उसने तमाम जर्नेलों को अपने जेरे असर करके खुसरो परवेज के खिलाफ कर दिया था। मैं यज़दगर्द को कत्ल करवा के क्या करूंगी? शीरीन ने कहा था। अपना एक ही बेटा था, वह कत्ल हो गया है। तुम जानते हो, मैं किसी माँ के इकलौते बेटे को कत्ल नहीं कराऊंगी। तुम चले जाओ सारान, मुझे परेशान न करो। बाकी जिंदगी जरा सुकून से गुजार लेने दो। सारन ने बहुत कोशिश की शीरीन के दिल का राज दे, लेकिन वह इनकार पर ही कायम रही। राज तो सारन को 3 आदमियों से मिल चुका था। एक रिवायत यह है कि सारन उससे दौलत हथियाने की कोशिश में था। उसे अंदाजा था कि शीरीन ने इतने ज्यादा जवाहरात और दौलत छुपा रखे होंगे जो सल्तनत फारस के खजाने में भी नहीं होंगे। शीरीन ने अपने हाथ पर हाथ मारा, जैसे ताली बजाई जाती है। कमरे का अंदर का वाला दरवाजा खुला और 2 आदमी हाथों में तलवारें उठाए सामने आए। मुझे अफसोस है सारान, शीरीन ने कहा था, अब तुम नूरेन के पास जिंदा नहीं जा सकोगे। शीरीन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम नूरेन के आदमी हो। शीरीन ने अपने 2 आदमियों की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, गायब कर दो इसे। दोनों आदमी आगे बढ़े और एक आदमी ने सारान का एक बाजू और दूसरे ने दूसरा बाजू पकड़ लिया। सारान ने कहकहा लगाया। 4 आदमी दौड़ते हुए कमरे में आए। 2 के पास तलवारें और 2 के पास बर्चियां थी। उन्होंने तलवारें और बर्चियां तानकर शीरीन के 2 आदमियों को घेरे में ले लिया। सारान ने अपने आदमियों को जो उसके साथ आए थे और बाहर छुपे हुए थे, सर से इशारा किया। सारान का कहा
उन्हें अंदर बुलाने का इशारा था। शीरीन के शाहाना कमरे में हल्की हल्की चीखें उठी और रात की खामोशी में तहलील हो गई। शीरीन और उसके दोनों आदमियों की लाशें कमरे में पड़ी थी और सारान और उसके आदमी सारे घर की तलाशी ले रहे थे। एक ट्रंक से सोने और चांदी के टुकड़े और हीरे जवाहरात बरामद हुए। लकड़ी के एक बक्स से ऐसी ही कुछ कीमती अशिया बरामद हुई। उनके नीचे तकरीबन 1 फुट चौड़ा और 1.5 फुट लंबा चमड़े का टुकड़ा पड़ा था। इस पर नक्शे से बना हुआ था। चंद एक जगहों के नाम भी लिखे हुए थे। रास्तों की लकीरें और अक्स का निशाना बना था। सारान ने यह कहा, नक्शा लपेटकर अपने कपड़ों में छुपा लिया। रात ही रात शीरीन और उसके 2 मुहाफिजों की लाशें सहन में एक गड्ढा खोदकर दबा दी गई। सारान ने अपने आदमियों से एक से कहा कि वो अपनी बीवी और बच्चों को इस मकान में ले आए और यहाँ आबाद हो जाए। रुस्तम शाहबाज से कूच कर गया। उसकी मंजिल कादसिया थी। तमाम मोरिखों ने उसकी फौज की तादाद 1,20,000 लिखी है। इसमें प्यादों की निस्बत सवार दस्ते ज्यादा थे। जंगी हाथियों की तादाद 37 लिखी गई है। इनमें शाहपुर का सफेद हाथी भी था। यह वही हाथी था जिसने जसर के मैदान जंग में सिपह सालार अबू उबैद और 7 मुजाहिदीन को पांव तले कुचलकर मार डाला था। अबू उबैद ने तलवार से उस हाथी की सूंड काट डाली थी, लेकिन सूंड पूरी नहीं कटी थी। अब इस हाथी को फिर मैदान में लाया गया था, जिससे जाहिर होता है कि हाथी की सूंड ठीक हो गई थी। रुस्तम की फौज नजफ पहुंची तो रुस्तम ने हुक्म दिया कि यहाँ कुछ दिन कयाम किया जाएगा। नजफ के इर्द गिर्द मुसलमान हस्ब मामूल बस्तियों से रसद वगैरह इकट्ठी कर रहे थे। इस इलाके के लोगों को पता चला कि रुस्तम आया है तो बेशुमार लोग जुलूस की सूरत में रुस्तम के पास गए और फरियाद की कि मुसलमान इन्हें लूटते फिर रहे हैं। उन्होंने लूट मार की तफसील बताई। क्या वह औरतें भी ले गए हैं? रुस्तम ने पूछा। नहीं, उसे जवाब मिला। औरतों की तरफ तो वह देखते ही नहीं। वह अनाज, मवेशी और भेड़ बकरियां ले जाते हैं। अमीर कबीर घरों से वह कीमती अशिया भी ले जाते हैं। एक और आदमी बोला, जागीरदारों के घरों से वह सोने के जेवरात और हीरे वगैरह भी ले जाते हैं। भूखे हैं बदबख्त, रुस्तम ने कहा। तंदख्त है नारमुराद। अरब से वह लूट मार के लिए आए हैं, फौज बनकर आए हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं। लूट मार करके फौज का पेट भरते हैं। क्या यह हमारी फौज के सामने ठहर सकते हैं? इन भूखे भेड़ियों को सिर्फ हाथी ही कुचल डालेंगे। तुम लोग घरों को जाओ। रुस्तम, एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, तुम सल्तनत फारस का फक्र हो। तुम्हारी तलवार एक ही वार से पूरे अरब को काट सकती है। तुम हमारे मुहाफिज हो। फारस का असल शहंशाह रुस्तम है। एक और आवाज उठी, अरबों को कुचल दो। फिर लोगों ने रुस्तम की बहादुरी के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसमें कोई शक नहीं कि रुस्तम शुजाअत, जंगी फहम व फिरासत और मैदान जंग में दहशत का एक नाम था। लेकिन लोगों के नारों से उसके चेहरे पर रौनक आने की बजाय मर्दनी छा गई। एक तो उसकी अपनी पेशन गोई उसे परेशान कर रही थी, और वह जो खुद दुश्मन पर दहशत तारी कर दिया करता था, मुसलमानों से मरूब हो चुका था। वह देख रहा था कि शाम में मुसलमान रूमियों को शिकस्त पे शिकस्त देते चले जा रहे थे और रूम जैसे हैबतनाक जंगी ताकत बेबस होकर रह गई थी। इधर जसर के मैदान जंग में मुसलमान ऐसी बुरी तरह कटे थे कि बड़ी लंबी मुद्दत तक इनके उभरने का इम्कान ही खत्म हो गया था। लेकिन थोड़े अरसे में मुसलमान उठे और पहले अल्लेस फिर बुवैब में उन्होंने फारस की फौज को उसके अपने खून में नहला दिया था। रुस्तम ने लोगों को तसल्ली दी और उसी वक्त हुक्म दिया कि छोटे छोटे दस्ते इन तमाम इलाकों में फैला दिए जाए जो मुसलमान को यहाँ से निकाले। तकरीबन तमाम मोरिखों ने एक मुजाहिद तलिहा की बेमिसाल बहादुरी का वाकिया लिखा है। उन दिनों जब रुस्तम ने नजफ में आकर पड़ाव किया, मुसलमान छोटी छोटी टोलियों में नजफ के गिर्दो नवा में फैले हुए
बस्तियों से रसद इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें पता चला कि फारस का बहुत बड़ा लश्कर आ गया है, जिसका सालार आला रुस्तम है। तो मुसलमान इस इलाके से निकलने लगे। उन्हें ये भी पता चल गया कि इस इलाके के लोग रुस्तम के पास फरियाद लेकर जा रहे हैं। एक मुजाहिदीन ने एक मकामी आदमी को पकड़कर उसके कपड़े उतरवाए और यह कपड़े पहनकर लोगों के साथ रुस्तम के पास चला गया। अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा दोस्तों, उसने वापस आकर अपने साथियों से कहा। रुस्तम ने हुक्म दे दिया है कि दस्ते इस इलाके में फैला दो और मुसलमानों को खत्म करो। अब बेहतर है कि हम यहाँ से निकल चले। अगर हम घेरे में आ गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकेगा। इस मुजाहिदीन ने रुस्तम की फौज की तादाद और दीगर कैफियत बताई तो इस टोली के तमाम मुजाहिदीन ने कहा कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। वह उठे और चल पड़े, लेकिन एक मुजाहिद उनके साथ न चला। उसका नाम तलीहा बिन खुवेलद असदी था। क्यों तलीहा? टोली के कमांडर ने उससे पूछा। रुक क्यों गया है? चलना नहीं? नहीं, तलीहा ने जवाब दिया। मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। क्या करोगे यहाँ रहकर? रुस्तम की खैमागाह पर शबखून मारूंगा। तलीहा ने जवाब दिया। मैं रुस्तम को बताऊंगा कि इससे ज्यादा फौज ले आओ, मुसलमान एक ही काफी है। तुम सब बुजदिल हो जो भागे जा रहे हो। खुदा की कसम, एक तजुर्बकार मुजाहिदीन ने कहा, इस शख्स के दिमाग में खलल आ गया है। यह अकेला इतने बड़े लश्कर पर शबखून मारेगा। तुम लोग चले क्यों नहीं जाते? तलीहा ने कहा, खुदा की कसम, तुम मेरे अज़्म और मेरे जज्बे को मुतजलजल कर रहे हो। अगर तलीहा इतना ही दिलेर था तो यह दिलेरी नहीं, हिमाकत थी। मोरिक लिखते हैं कि उस वक्त उसके होठों पर जो मुस्कुराहट थी, इससे शक होता था कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं रहा या इसका इरादा कुछ और था। एक मुजाहिद, नाम तारीख में नहीं लिखा, ने तलीहा पर बड़ी सख्त तंज की। तुम्हारे दिल से चोर अभी निकला नहीं तलीहा, उस मुजाहिदीन ने कहा। उकाशा बिन मोहसिन को कत्ल कर देने के बाद न तुम्हें चैन नसीब हुआ है न होगा। तलीहा के लिए यह ताना जहरनाक था। इसका पसे मंजर तारीखी अहमियत का हामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इर्तिदाद का फितना शुरू हो गया था, जिसका जिक्र पहले आ चुका है। मुतअद्दिद अफराद ने नबुव्वत का दावा किया था। इनमें तलीहा बिन खुवेलद असदी भी था। चूंकि वह अपने कबीले का सरदार भी था, इसलिए तमाम कबीला इसके कहने पर इस्लाम से मुनहरिफ हो गया था। यह कबीला इतना बड़ा था कि उसने दो तीन और कबीलों को साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक फौज की सूरत इख्तियार कर ली थी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से मुर्तदीन के खिलाफ लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो उनमें एक लड़ाई जंगे बुज़ाखा के नाम से मशहूर हुई, जो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलीहा के खिलाफ लड़ी थी। तलीहा ने बहुत बुरी शिकस्त खाई थी और गिरफ्तार भी हो गया था। आगे चलकर तलीहा ने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था। इस लड़ाई से कुछ दिन पहले तलीहा ने इर्तिदाद के सिलसिले में उकाशा बिन मोहसिन को कत्ल कर दिया था। यह कत्ल बहुत मशहूर हुआ था। अब नजफ के करीब तलीहा वापस आने से इनकार कर रहा था तो एक मुजाहिदीन ने उसे इस कत्ल का ताना दिया था। कोई मुजाहिद यह मान नहीं सकता था कि तलीहा किसी नेक मकसद के लिए पीछे रुक रहा है। उसने पहले इस्लाम कबूल किया, फिर मुर्तद हो गया, बल्कि मुर्तदीन का लीडर बनकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ा और शिकस्त हुई तो फिर मुसलमान हो गया। और अब उसके साथी उसकी नीयत पर बजा तौर पर शक कर रहे थे। उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। उसके साथी वापस चले गए और अपने सिपह सालार साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि तलहिया वापस नहीं आया। अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखाए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा और आह भरकर खामोश हो गए। रात का वक्त था। रुस्तम के कैंप में सुकूत था। चूंकि मुसलमानों की छापामार टोलियां सरगर्म थी, इसलिए यह खतरा महसूस किया जा रहा था कि मुसलमान खेमागाह के किसी न किसी गोशे पर शबखून मारेंगे। इस खतरे के पेश नज़र
रुस्तम ने हुक्म दिया था कि संतरी बेदार और होशियार रहे और घोड़े एक जगह न बांधे। हर सवार अपना घोड़ा अपने साथ रखे और घोड़े के करीब सोए। रात के सन्नाटे में फारसियों के कैंप के इर्द गिर्द टहलते हुए संतरियों के कदमों की धीमी धीमी चाप सुनाई देती थी और कहीं दो संतरी आपस में बातें करते सुनाई देते थे। रात तारीख थी। एक साया कैंप से कुछ दूर एक दरख्त की ओट से निकला और आहिस्ता आहिस्ता कैंप की तरफ बढ़ने लगा। वह कोई आदमी था। रात की तारीकी के अलावा वहां सब्ज ऊंची घास, खुदरो पौधे और दरख्त इतने ज्यादा थे कि यह साया किसी को नजर नहीं आ सकता था। वह दबे पांव बढ़ता चला गया। दो संतरी आ रहे थे। उनके कदमों की चाप और बातें सुनाई दे रही थी। यह आदमी पौधों की ओट में बैठ गया। संतरी आगे निकल गए तो वह झुककर आगे बढ़ा। तारीकी में उसे घोड़ों के हुयूले नजर आने लगे। शायद यह जगह या यह घोड़े उसे अच्छे नहीं लगे थे या वह किसी मखसूस शिकार पर आया था। वह वहां से एक तरफ चल पड़ा। आगे से दो और संतरी आ रहे थे। वह घास में लेट गया। संतरी उससे सिर्फ एक कदम दूर से आहिस्ता आहिस्ता चलते गुजर गए। वह फिर रुकू की हालत में चलने लगा और बहुत चलकर रुक गया। उसे एक छोटा खेमा दिखाई दिया जो उससे दूर नहीं था। ऐसे छोटे खेमे रूमी और फारसी फौज के अफसरों के होते थे। इस खेमे के साथ दो घोड़े बंधे हुए थे और एक आदमी उन घोड़ों के करीब जमीन पर बिस्तर डालकर सोया हुआ था। वह वही छुप गया। दो और संतरी आ रहे थे। वह उस वक्त उठा जब संतरी दूर चले गए। यह खेमा फौज से जरा हटकर था। इस शख्स ने नियाम से तलवार निकाली और घोड़ों के पास जाकर एक घोड़ा खोला, फिर दूसरा भी खोल लिया। खेमे के करीब सोए हुए आदमी की आंख खुल गई। उसने देखा कि किसी ने घोड़े खोल लिए हैं, तो वह तलवार निकालकर उठा। वह शख्स दोनों घोड़ों के गलों में पड़ी हुई रस्सियां पकड़कर चल पड़ा। फारसी फौजी ने उसे ललकारा और उसके पीछे भागा। इसके साथ ही खेमे से आवाज आई, कौन है? खामोश रहो, सोने दो। वह कोई अफसर ही हो सकता था। कोई आदमी घोड़े खोलकर ले जा रहा है, बाहर वाले फारसी ने कहा और दौड़कर घोड़े ले जाने वाले तक आया। घोड़े ले जाने वाला दौड़ पड़ा, लेकिन फारसी ने उसे दूर न जाने दिया। घोड़े ले जाने वाले ने घोड़ों की रस्सियां न छोड़ी और तलवार से फारसी का मुकाबला किया। दो तीन पैतरे बदलकर ही उस फारसी को इस तरह घायल किया कि उसका उसकी तलवार बर्छी किसी तरह फारसी की पेट में इतनी जोर से उतरी कि तलवार की नोक पीठ से बाहर निकल गई। अल्लामा शिबली नोमानी ने इस मार्के को तफसील से बयान किया है। वो लिखते हैं कि एक फारसी को तो उस शख्स ने गिरा दिया, लेकिन खेमे से निकलकर जो फारसी आया वह कोई सिपाही या मामूली सा ओहदेदार नहीं था। हजार सवार ने बर्छी की जितने वार भी किए, वह तलवार वाले ने इधर उधर होकर बेकार कर दिए। यहाँ तक कि तलवार वाला शायद जमीन ना हमवार होने की वजह से गिर पड़ा और वह पीठ के बल हो गया। हजार सवार ने ऊपर से बर्छी मारी जो गिरे हुए शख्स के सीने या पेट में उतर जानी चाहिए थी, लेकिन वह हैरान कुन फुर्ती से एक तरफ लुढ़क गया। बर्छी का वार बहुत ही जोरदार था। वह शख्स एक तरफ हो गया तो बरसी जमीन में उतर गई। हजार सवार अपने जिस्म को काबू और तवाजुन में न रख सका और आगे को गिरने लगा। गिरे हुए शख्स ने लेटे लेटे तलवार का वार बर्छी की तरह किया और तलवार हजार सवार के पहलू में उतर गई। उसके हाथ बर्छी से हट गए। तलवार वाला गेंद की तरह उछलकर उठा, जमीन में उतरी हुई बर्छी निकाली। हजार सवार गिर पड़ा था। तलवार वाले ने बर्छी हजार सवार के सीने में उतार दी और बर्छी उसके सीने में ही रहने दी। मोहम्मद हसन हैकल ने यह वाकया तीन मुसलमान और एक यूरोपी मुअर्रिख के हवालों से तफसील से लिखा है। हजार सवार मारा गया और फारसी तलवार लिए दौड़ा आया। उसने जब दो लाशें पड़ी देखी तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपने आप को बचाने के लिए तलवार चलाई, लेकिन फिर तलवार फेंक दी। कौन है तू जिसने हजार सवार को मार डाला है?
उसने पूछा और खौफजदा आवाज में कहा, तू जो कोई भी है, मुझे अपना कैदी समझ, मैं मरना नहीं चाहता। एक घोड़े पर सवार हो जा। दूसरे शख्स ने इस फारसी से कहा, जीने नहीं है, मजबूती से बैठना और इस घोड़े की रस्सी मेरे हाथ रहेगी, जल्दी करो। फारसी ने घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर कहा, मेरे भाई बंद जाग उठे हैं। वह शख्स भी घोड़े पर सवार हो गया और इतने में संतरी भी आ गए और ऐसा शोर उठा जैसे पूरा कैम्प जाग उठा हो। घोड़े खुल गए, 1000 सवार मारा गया है। वो गया, आगे से रोको, यह कोई अरबी होगा। एक शोर था, हंगामा था। बेशुमार फारसी फौजी घोड़ों पर सवार बर्चियां और तलवारें लिए दौड़ पड़े। 2 घोड़े और एक कैदी ले जाने वाला शख्स सर पर जा रहा था। 2 घोड़ों के टाप इसकी निशानदेही कर रहे थे। फारसी सवारों ने दाएं बाएं से उसे घेरे में लिया तो वह इन सवारों के दरमियान से निकल गया। वह कोई शहसवार था जो नंगी पीठ पर सवार होने के बावजूद घोड़े को काबू में रखे हुए घेरे से निकल जाता था। आखिर वह निकल गया और फारसी सवार वापस आ गए। रुस्तम भी जाग उठा। अपनी 1 मील से ज्यादा लंबाई और इतनी ही चौड़ाई में फैली हुई खेमागाह में मची हुई हड़बोंग ने उसे परेशान कर दिया। क्या इन बदबख्त अरबों ने शपकून मारा है? उसने घबराहट आमेज आवाज में पूछा और कहा, इन संतरियों को जिंदा जला दो। कुछ मालूम नहीं क्या हुआ है आली मकाम। उसके एक मुहाफिज ने कहा, पहाड़ी की तरफ से शोर उठा था, जिधर नदी है। रुस्तम शब खौबी के लिबास में था। इसी लिबास में एक मुहाफिज घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ाता वहां पहुंचा जहां 1000 सवार की लाश के साथ एक और फारसी की लाश पड़ी थी। फौरी तौर पर जो बातें मालूम हो सकी वो रुस्तम को बताई गई। वह मान नहीं रहा था कि शबखून मारने वाला एक आदमी था। ताक्कुब करने वालों ने बताया कि 2 आदमी थे। उन्हें मालूम नहीं था कि दूसरा सवार उनका अपना ही साथी था। 1000 सवार को 1 या 2 आदमी कत्ल करके नहीं जा सकते। रुस्तम ने कहा, यह बर्ची उसकी अपनी है जिससे इसे मारा है। अगर कातिल अकेला था या 2 थे तो वह इंसान नहीं हो सकते, जिन या भूत होंगे। 1000 सवार के साथ जो आदमी मारा गया था वो उसका मुहाफिज था। उसके 2 मुहाफिज थे जो उसके खेमे से बाहर सोते थे। रुस्तम ने पूछा कि दूसरा मुहाफिज कहाँ है? पता चला कि वह लापता है। रुस्तम हैरत जदगी के आलम में वहां से चला गया। उस पर खामोशी तारी हो गई थी। मुसलमानों के पड़ाव में फजर की आजान की मुकद्दस सदा उभरने और फारस की फिजा की लहरों में इर्तिआश पैदा करने लगी। शहर के सन्नाटे में अजान दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। सलमा साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, रात भर तलीहा मेरे दिमाग पर सवार रहा है। वह ऐसा तो न था, वह तो बहुत दिलेर था, चट्टानों से टकरा जाता था। मैंने रात उसे ख्वाब में भी देखा है। मुझे यकीन नहीं आता है कि वह हमें धोखा देगा। वो धोखा न दे जाता तो किसी लड़ाई में शहीद भी हो सकता था। सलमा ने कहा, वह न रहा तो क्या हम वापस मदीना चले जाएंगे? मुसन्ना नहीं रहा तो क्या इस्लाम आगे बढ़ने से रुक जाएगा? ख्वाब देखना छोड़ दे इब्ने वक्कास। वह जो हमसे जुदा हो गए हैं उन्हें ख्वाबों में भी न देखा करे। जाए, जाकर नमाज अदा करें। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर बाजमात नमाज पढ़ाई। नमाज और दुआ के बाद किसी सालार ने तलीहा का जिक्र छेड़ दिया। तलीहा का तफसीली जिक्र हो चुका है। वह कोई आम सा आदमी होता तो मुजाहिदीन में उसका जरा सा जिक्र होता। सालारों के हल्के में तो उसका जरा सा भी जिक्र न होगा। खुशबू की खामोश फिजा में घोड़ों के टाप सुनाई देने लगे। फिर घोड़े सरपट दौड़ पड़े। सबने उधर देखा। 2 घोड़े दौड़े आ रहे थे। दोनों पर सवार थे और घोड़े जेनों के बरगर थी। तलीहा, तलीहा, मुजाहिदीन चिल्लाने लगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।